न्यायालय के आदेश के बाद भी दबंगों ने सीमेंट के पोल को तोड़कर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है। पुलिस की मनमानी से पीड़ित अब परेशान है। मामला जनपद मैनपुरी के मौजा सिकंदरपुर का है। द्रौपदी देवी पत्नी वेदराम की गाठा संख्या 1320 जो कि थाना कोतवाली के सिकंदरपुर में स्थित है, जिस पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। वह फर्जी बैनामे के नाम पर पीड़ित को परेशान कर रहे हैं। न्यायालय ने पीड़ित के पक्ष में कई एक आदेश दिए हैं, लेकिन उन आदेशों का पालन पुलिस की लापरवाही की वजह से नहीं हो पा रही है। पुलिस और दबंगों की मिली भगत के कारण पीड़िता परेशान है। पीड़िता द्रौपदी देवी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि दिनांक 30 जून 2025 को सीमांकन के बाद उनके खेत में लगाए गए पत्थर के पोल और तार गाटा संख्या 1321 के स्वामी मोहम्मद सालवे, उनके पुत्र हाजमा उर्फ राजा राशिद, खालिद उर्फ जुगनू नौसाब और आबिद ने उखाड़कर चोरी कर लिए गए हैं। यह दबंग किस्म के लोग हैं जो हमारी भूमि पर जबरियां कब्जा करना चाहते हैं। पीड़िता और उनके परिजनों ने दबंगों से जानमाल का खतरा बताते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। रविपाल कहाँ रहते? न्यू गाड़ीवान। आज आप लोग आए हैं एसपी साहब के पास, क्या पूरा मामला है? पूरा मामला यह है कि हम लगभग 5-6 महीने हो चुके हैं, 5 महीने ज़्यादा हो चुके हैं। न्यायालय के सभी आदेश हमारे पक्ष में हैं, कानून को लेखपाल की सभी रिपोर्टें हमारे पक्ष में हैं, सरकारी सीमांकन हो चुका है। उसके बावजूद भी पुलिस की लापरवाही की वजह से हम अपनी ज़मीन पे नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है सिकंदरपुर। वहाँ पे जब हम जाते हैं तो गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं, बोलते हैं कि जैसे यहाँ आएगा तो जिंदा गाड़ देंगे। इसलिए मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हमें वहाँ खौफ है मात्र पुलिस की वजह से। कौन लोग हैं जो इस तरीके की बात करें? ये वहाँ पे कोई कोटा डीलर है, गुड्डी देवी है, राजा और हमजा, जिसपे पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गौकसी में वो कब जेल भी जा चुका है इससे पहले भी। और जब भी हम वहाँ खेत पे गए हैं तो हमें वहाँ से भगा दिया गया है। एसडीएम के माध्यम से कोर्ट के आदेश से सरकारी सीमांकन हुआ। सीमांकन के बाद एसडीएम साहब ने टीम बनाई, लेखपाल साहब कानून को वहाँ गए। 26 तारीख को सरकारी मुड्डी गाड़ेंगे जून में। जब वहाँ सरकारी मुड्डी गड़ गई तो उन लोगों ने मुड्डी सरकारी उखाड़ के फेंक दी। जब हम कोतवाली में गए, हमारी रिपोर्ट दर्ज की जाए तो कोतवाल साहब ने बोला कि पहले राजस्व का मामला है, राजस्व इस पे लेगा तब हम देंगे। तो हमने एसडीएम साहब से बोला, एसडीएम साहब ने जांच कराई, सरकारी मुड्डी वहाँ उखड़ी पाएंगी। उन्होंने आदेश दिया कि इनके नाम एफआईआर की जाए। सरकारी मुड्डी उखड़ने एफआईआर होती है, एफआईआर होने के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती है। 1 महीने बाद यथास्थिति का आदेश हो जाता है कि अभी कोई वहाँ काम नहीं करेगा जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता। 1 महीने बाद 5 जुलाई को फिर खेत दोबारा जोत कर उसमें सरसों बोली जाती है। दोबारा मैं एसडीएम उनके पास गया, पुलिस के पास। उन्होंने मेरी एफआईआर नहीं की, जांच कर रहे पूरे दिन जांच करी। 15 दिन बाद उन्होंने मेरी एफआईआर लिखी, जिसमें उन्होंने ही बताया कि इसमें इन बंदों के नाम हटा दो, इनके जोड़ दो, ये इन्होंने अपराध नहीं किया। जांच करने के बाद उन्होंने बोला कि इसमें राजा हमजा है, उन्होंने अपराध नहीं किया है, आपकी मुद्दे इन्होंने खेत जोता है। उन्होंने एफआईआर लिखी, 2 एफआईआर उन पर हो चुकी हैं। 29 तारीख को हम दोबारा वहाँ पहुँचे अपने खेत पे हल चलाने। खेत जब जुताई हो रही थी उस टाइम पुलिस ने हमें आके रोका। ना तो वो रोक रहे हैं हमें खेती करने, कोई नहीं रोक रहा है। पुलिस ने हमें रोक दिया कि नहीं आप ट्रैक्टर नहीं चलाओ, राजस्व को लेके आओ। हम राजस्व को लेके पहुंचे तो पुलिस वहाँ से गायब हो गई। एक भी पुलिस 3-4 गाड़ी पहुंची जब हमने वहाँ जुताई शुरू की। वहाँ पुलिस, जब राजस्व की टीम हम पहुंची तो राजस्व की टीम के पहले ही पुलिस चली गई, एक सिपाही तक नहीं मिला। जैसे ही राजस्व की टीम अपना कार्रवाई करके जाती है तुरंत पुलिस फिर आ जाती है, हमें ट्रैक्टर को रोक देती है। उसी दिन हमने वहाँ पे अपने पोल और तारकसी कर दी। तारकसी जब की तो उन्होंने 29 तारीख को हमारे पास वीडियो पूरे साथ से, इसमें स्वयं एसआई चौकी इंचार्ज ने, गणेश कुमार जी ने वीडियो बनाई। वहाँ पे ये हिदायत भी दी कोई भी पोल सीमांकन नहीं उखाड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद भी 31 तारीख को सुबह पूरे पोल और खंबे चोरी हो जाते हैं वहाँ पे। और 29 तारीख को जब मैंने खेत वहाँ जोता, अपने ही खेत पे जोता, और मेरे नाम, मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ 5 लोगों ने नाम दर्ज मुकदमा दर्ज कर दिया। 5 लोगों के खिलाफ। किन-किन के नाम मुकदमा दर्ज? मेरा नाम रविपाल के नाम से है, एक मोहन मिश्रा हैं, ऋषभ अवस्थी जी हैं, राहुल कुमार और जयपाल। जो बंदा कुशमरा में रहता है उसके भी नाम मुकदमा दर्ज कर दिया है कि खेत पे मतलब हमारे अंदर भय इतना पैदा करना जा रहा है। पहले तो मुसलमान नहीं घुसने दे रहे हैं हमें अपने खेत पे, उसके बाद ये पुलिस नहीं हमें अपने खेत पे जाने दे रही है। ऐसा क्यों कर रही है पुलिस हमारे साथ? आप क्या चाहते हैं? न्याय हो। अब इतना क्यों मनोबल बढ़ा रहे हैं उन लोगों का, जब सरकारी आदेश है हमारे पास। कोई जांच करा ली जाए, कोई अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जेल में डाला जाए, वो गलत हो उन्हें जेल में डाला जाए। ऐसा थोड़ी मुकदमा आज खेल रही है पुलिस। उनसे ले लेती है, उनके नाम लिख दी, मुझसे ले लिया, मेरा नाम लिख दिया। अरे हमारी मुकदमा तब लिखा जा रहा है। ले चुकी पुलिस? अब ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि अब